साल 1979 की बात है। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के चकिया का रहने वाला एक लड़का 10वीं क्लास में फेल हो जाता है। पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर परिवार चलाते हैं। इसी बीच 17 साल का अतीक अहमद बदमाशों की संगत में पड़ गया। अब उस पर जल्दी अमीर बनने की सनक सवार होती है। इसी के चलते लूट, अपहरण और रंगदारी वसूलने जैसे वारदातों को अंजाम देने लगा। उसी साल अतीक पर हत्या का केस दर्ज हुआ। उस समय इलाहाबाद के पुराने शहर में चंदा बाबा का खौफ हुआ करता था। पुलिस और राजनेता चंदा बाबा से परेशान थे। ऐसे में अतीक अहमद को दोनों का साथ मिला। 7 सालों में अतीक चंदा बाबा से भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। लूट, अपहरण और हत्या जैसी खौफनाक वारदातों को लगातार अंजाम देने लगा। जिस अतीक को पुलिस ने शह दे रखी थी, अब वही उसकी आंख की किरकिरी बन गया। 1986 में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती। हालांकि अतीक अपने रसूख का इस्तेमाल करता है और उस समय इलाहाबाद के कांग्रेस के नेता से संपर्क करके नेताजी को दिल्ली तक पहुंच थी। काम हो गया। दिल्ली से फोन आया और अतीक जेल से बाहर। अपराध की दुनिया में अतीक एक बहुत बड़ा नाम बन चुका था। साल 1989 में राजनीति में उतरता है और शहर के पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करता है। इस बार मुकाबला था चंदा बाबा से। ऐसे में गैंगवार तो होना ही था। इसमें भी अतीक ने बाजी मारी और अपनी दहशत के चलते चुनाव जीत गया। कुछ महीनों बाद बीच चौराहे पर दिन दहाड़े चंदा बाबा की हत्या हो गई। अब तो पूरे पूर्वांचल में अपराधी अतीक के नाम का बोलबाला था। साल 1991 और 1993 में भी अतीक निर्दलीय चुनाव जीता। साल 1995 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक का नाम सामने आया। साल 1996 में सपा के टिकट पर विधायक बना। साल 1999 में अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा और हार गया। फिर 2002 में अपनी पुरानी सीट पश्चिमी सीट से 5वीं बार विधायक बना। क्या खौफनाक वारदातों के बाद अतीक का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया कि इलाहाबाद के शहर पश्चिमी सीट से कोई नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं होता था। पार्टियां टिकट देती भी थी तो लौटा दिया करते थे सब। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद सपा के टिकट पर यूपी की फूलपुर सीट से चुनाव जीतता। उस वक्त अतीक इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधायक था। संसद बनने पर विधायकी छोड़नी पड़ी। उपचुनाव हुआ। सपा ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को उम्मीदवार बनाया। इसी बीच अतीक का दायां हाथ माने जाने वाले राजू पाल ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अक्टूबर 2004 में राजू पाल चुनाव जीत जाता है। पहली बार अतीक को अपने ही इलाके में टक्कर मिली। अब बात रसूख की थी। विधायक बनने के 3 महीने बाद 15 जनवरी 2005 को राजू पाल ने पूजा पाल से शादी कर ली। शादी के ठीक 10 दिन बाद 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ का नाम सामने आया। साल 2005 में विधायक राजू पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद का बुरा वक्त शुरू हो गया। साल 2007 में यूपी की सत्ता बदली। मायावती सूबे की मुखिया बन गई। सत्ता जाते ही सपा ने अतीक को पार्टी से बाहर निकाल दिया। सीएम बनते ही मायावती ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। 20,000 का इनाम रखकर अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित किया गया। अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे केस हैं। उनके ऊपर 1989 में चंदा बाबा की हत्या, 2002 में नरसन की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी बीजेपी नेता अशरफ की हत्या, 2005 में राजू पाल की हत्या का आरोप है। लगातार दर्ज हो रहे मुकदमों के कारण उनके राजनीतिक कैरियर भी फुल स्टॉप लग गया। 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त अतीक अहमद जेल में ही था। साल 2012 में उसने चुनाव लड़ने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी। हालांकि हाई कोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया था। 11वें जज ने सुनवाई की और अतीक अहमद को जमानत मिल गई। चुनाव में अतीक अहमद की हार हुई। उसे राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने हरा दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उसने समाजवादी पार्टी के टिकट पर सरस्वती सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के दद्दन मिश्रा से हार गया। इसके बाद 2019 के आम चुनाव में जेल से ही वाराणसी सीट पर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस बार फिर जमानत जब्त हो गई। ये थी अतीक अहमद की कहानी यूपी की।